हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हमारा मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा। थीटा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू दी है, हमें इसका मान पूछा गया है। देखिए, कोस को यदि हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस यानी टेन। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाती है रूट थ्री। तो ये कब होता है? जब थीटा का मान कितना हो? 60 डिग्री। ठीक है, बस यहाँ पे आपको 60 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। तो टू साइन स्क्वायर, तो रूट थ्री बाई टू, और स्क्वायर कर देंगे तो 3/4, प्लस सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा? 4, प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा रूट 3/2, और इंटू प्लस कोसेक 60, तो ये अपना साइन 60 का उल्टा यानी 2/। ठीक है यहाँ तक। तो टू से हमारा टू कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे देखिए, टू से टू टाइम, तो ये आ गया 3/2 प्लस 4 प्लस रूट थ्री और प्लस 2/√3। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो ये आ गया रूट थ्री से मल्टीप्लाई करने पे 3√3 प्लस 8√3, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री से तो ये 3 और इंटू टू यानी 6, और प्लस 4। तो देखिए, 6 और 4 10, प्लस के 8 और 3 11, √3, और बटे में आ गया 2√3। अब देखिए, कहीं भी नीचे रूट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका परमेकरण करेंगे, तो ऊपर नीचे अपन इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे से रूट हमारे पास हट जाए। तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और इंटू टू करोगे तो 6, तो नीचे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब रूट थ्री को पहले 10 से इंटू करेंगे तो 10√3, और 11√3 को रूट थ्री से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3, और 11 गुना 3 33, तो आंसर आ जाएगा 33 प्लस 10√3/6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 13 नंबर है, उनका एवरेज 47 है। पहले जो 3 नंबर है इनका एवरेज 39 है, आगे की जो 7 नंबर है उनका एवरेज 49 है। ठीक है, फिर आपस में 11 12 और 13 में अपने को रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, टोटल की यदि बात करें हम, सभी नंबर का जो टोटल होगा तो 13 गुना 47 करेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक बार 50 होता तो 13 गुना 50 करते हैं अपन। ठीक है, तो 13 गुना यदि हम 50 करते हैं तो वो होता है 650। अब ये 50 से 3 कम है तो 13 गुना 3 39, अपन इस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो सभी का जो टोटल होगा वो हमारे पास आ गया 611। ठीक है, 39 माइनस कर दिया। अब पहले तीन की बात करें, एवरेज है 39, मान लीजिए 40 होता तो 40 गुना 3 120, और तीन इसमें से घटा दोगे 117, तो ये हम माइनस करेंगे। ठीक है, फिर सात की बात करें, इनका एवरेज 49 है, 50 होता तो 50 × 7 कर 350, और इसमें से सात घटा देंगे तो 343। इन सभी को हम प्लस करके इस नंबर में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 460, ये इस नंबर में से घटा देंगे। देखिए, 500 में से 460 घटाओगे तो 40 बचेंगे, और 500 से ज्यादा कितना है? 111। 111 और 40 करेंगे तो हमारे पास आ गया कितना डिफरेंस? 151 का। तो ये आ गया 11 12 और 13 नंबर का सम। यहाँ पे कह रहा है कि जो 11th नंबर है 11वीं संख्या और 12वीं की डबल है, और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इनके इनके लिए एक रिलेशन है। मान लीजिए 13 जो नंबर है वो अपने पास कितना है? x है। 12th जो नंबर होगा वो इससे 3 कम होगा तो x-3 होगा, और ये इसका डबल होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x-6 हो जाएगा। ये हमारे पास तीनों नंबर आ गए। इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये इनका सम आ जाएगा, तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स 4x, ये देखिए -6 और -3 -9 होंगे तो आगे जाके इसमें क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो इक्वल टू में आ जाएगा 160। तो यहाँ से x का मान हमारे पास क्या आ जाता है? 40 आ जाता है। हमें पूछा है 11th और 13 जो नंबर है इनका एवरेज। तो 11th नंबर तो x ही है, तो कितना आ गया? ये तो 40 आ गया। सॉरी, 13 नंबर। और 11वें की बात करें, 40 गुना 2 करोगे 80, उसमें से 6 घटा दोगे 74। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, या अलग अलग 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास 20, और यहाँ पे आ गया 37, प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 57। अगला देखिए, एक्स की पावर 8 -1442, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, हमें इस फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, पावर यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा है, यदि आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो काफी इसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें इस फॉर्म में चाहिए।
तो क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को x की पावर 4 से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये देखिए x की पावर 8 है, नीचे x की पावर 4, तो यहाँ बचेगा x की पावर 4 माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1442 प्लस 1/x की पावर 4 और इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये माइनस का जो नंबर है ये आगे आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास आ गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर इक्वल टू में आ गया 144। ठीक है, अब आपको पता है कि यदि पावर यदि अपने को हाफ करनी है प्लस में, तो 2 प्लस करके उसका रूट लेते हैं, और माइनस में करनी है तो -2 करके उसका रूट लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें अपन ने क्या किया, +2 किया, तो दोनों साइड +2 कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बनेगा, और इधर आ गया 1444, ये 38 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x², कब, जब रूट लेंगे, इक्वल टू में आ जाएगा 38। क्या चाहिए, माइनस वाला, तो इधर -2 करो, इधर -2 करो, तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, रूट लेंगे तो x माइनस 1/x आएगा, इधर 36, उसका रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। अगला देखिए, एबीसी करा है, ट्राइंगल है, इसकी एबी और एसी साइड को आगे पी और क्यू तक एक्सटेंड किया गया है। इस टाइप से हम हमारे पास ये एक ट्राइंगल है एबीसी, एबी साइड को आगे बढ़ा दिया पी तक और एसी को बढ़ा दिया आगे क्यू तक। तो कह रहा है कि जो बाह्य एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल जो होंगे, एक तो हमारे पास सीबीपी ये वाला, और एक है बीसी क्यू ये वाला, इनके जो कह रहा है एंगल बाई सेक्टर है, वो कहाँ पे मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं कहाँ पे, आर पे। ए जो एंगल है वो 44 है, हमें पूछा है बी आर सी, ये जो एंगल होगा इसका आधा कितना होगा, हाफ। तो ये जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल बी आर सी, जहाँ पे एंगल बाई सेक्टर मिल रहे हैं, ये होता है 90 माइनस a/2। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस 44 का आधा 22, वो अपन इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो ये जो पूरा एंगल होगा ये हमारे पास आ गया 68 डिग्री। हमें पूछा इसका हाफ, तो 68 का हाफ करेंगे 34 आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे करें, एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवर्ती गोलाकार बेलन काटा जाता है। एक हमारे पास क्यूब है, उसमें से एक सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम का एक अपन उसमें से सिलेंडर बाहर निकाल लें, तो रिमेनिंग जो वुड बचेगी, वो कह रहा है कि ओरिजिनल क्यूब का कितना परसेंट होगा। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक क्यूब था, ठीक है, मान लीजिए इसकी जो साइड थी वो हमारे पास क्या थी, ए, तो इस पूरी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा हमारे पास साइड क्यूब यानी ए क्यूब। अब इसमें से जैसे एक बेलन अपन सिलेंडर यहां से निकाल लेंगे, इस टाइप से मैक्सिमम साइज का क्या होगा, जिसकी हाइट होगी वो इसकी साइड की इक्वल होगी ए, और इसके रेडियस जो होगी वो इसकी साइड की हाफ होगी। अब आपको देखने में यूं लग रहा होगा कि कोई एरिया नहीं बच रहा, लेकिन आपको पता है सिलेंडर जो होता है ना वो इस टाइप से क्या होता है, गोल होगा, और ये होगा एकदम चौकोर। तो साइड में क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम आपका बचता है सेंस। तो इसका वॉल्यूम अपन देखें तो वॉल्यूम होता है पाई, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर अपॉन 4, और इंटू हाइट यानी ए। तो ये हमारे पास आ गया 22/28 इंटू ए क्यूब। तो ये तो हमने एक सिलेंडर बाहर निकाल लिया, टोटल ये था, तो इसमें से माइनस कर देंगे ए क्यूब से, तो ये रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए 28 एलसीएम आ जाएगा, 28 ए क्यूब माइनस 22 ए क्यूब, तो बचा कितना, 6 ए क्यूब अपॉन 28 एलसीएम। ये हमारे पास रिमेनिंग किसका, ए क्यूब ओरिजिनल का पूछा है, और परसेंटेज में चाहिए तो इनटू हम कर देंगे 100 से, तो ए क्यूब से हमारा ए क्यूब कैंसिल। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 से 7 टाइम और 4 से 25, ये हो गया 150 डिवाइड बाई 7, तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 14, बचा अपने पास 10 यानी हो जाएगा 1 टाइम। तो ये इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है अनु ने कुछ प्रॉफिट पे आर्टिकल को सेल किया 480 रुपीज में। यदि कह रहा है इसे 400 रुपीज में सेल किया जाता, तो स्टार्टिंग का जो इनिशियल जो प्रॉफिट था उसका 1/3 क्या होता, लॉस। हमें पूछा इसका कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ये मैं आपको प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुका हूँ। आपको प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहले क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 480 का सेल करने पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लॉस हो रहा है, कब लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी, कम होगी।
इन दोनों में यदि डिफरेंस की बात की जाए तो वो एक्चुअल में कितना है, 80 रुपीज का है। ठीक है, मान लीजिए स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट हुआ वो हमें हुआ 3x का, तो अब लॉस होगा ना वो प्रॉफिट का 1/3। 3x मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका जब 1/3 लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल और लॉस हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। आप चाहो इसको x पे ले सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो टोटल कितना हो गया, सॉरी प्रॉफिट नहीं, जो टोटल डिफरेंस होगा वो कितना हो गया, x और 3x इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। तो 4x की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई, तो x का मान कितना आ जाएगा, 20। अब यहाँ पे 20 रख दो, हानि होगी तो इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 420, या 20 गुना 3 60, इसमें से प्रॉफिट घटा देंगे तो भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये आपके समझ में आया कि मैंने प्लस क्यों किया। जैसे आप देखिए यहाँ पे 420 कॉस्ट प्राइस है, लॉस होगा तो ये देखिए 400 में बेचा तो डिफरेंस कितने का है, 20 का, और इधर जब प्रॉफिट हुआ तो कितने का है, 60 का। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे ना तो इन दोनों को प्लस करना और सेलिंग प्राइस को आपस में क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है, बाकी इसको मैं काफी अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ प्रॉफिट लॉस में। यहाँ पे कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 881 है। हमें पूछा रूट क्यूब एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला यूज में लेना है, लेकिन एक स्टेप यहाँ पे देखिए, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, काफी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं एसएससी में, हर शिफ्ट में आए थे 2023 वाले पेपर में। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का तो 121, और इसका हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स इक्वल टू आ गया 121। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 133 है। ये इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 121 किसका है, प्लस का। तो हमारे पास किसमें बचेंगे, माइनस में। तो माइनस के बचे 12, और इधर बचता अपने पास 2 × XY प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो 2 से कैंसिल, इसका मान कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो पूछा इसकी बात करें तो आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY Z, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां से यदि माइनस में बाहर ले लेता हूं तो ये किसके आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे। अब सभी के मान है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमें दिया गया है 881 माइनस 3XYZ, XYZ का मान निकालना है। x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारे पास 11 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये है अपने पास 133 है, इसका मान माइनस का 6 है, और ये बाहर माइनस 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 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये आ गया 11 इंटू 139, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट बता रखा है, तो ये आ गया 1529। तो 88 जो 9 है ये इधर आके हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, -3XYZ बचा, और इसका मान जो है वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, माइनस कर देते हैं 8, यहाँ पे देखिए 4, और यहाँ पे बचे अपने पास 14, 14 में से 8 6, यहाँ पे 4 है ना। ठीक है, 30 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 टाइम फिर 1 टाइम और फिर 6 टाइम। तो एक्स वाई जेड का जो मान है वो हमारे पास आ गया माइनस का 216। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालेंगे तो ये देखिए इस टाइप से -6 इंटू -6 इंटू -6, तो क्यूब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक स्कूल में जो स्टूडेंट है टोटल का 4/9 जो है वो गर्ल्स है, रिमेनिंग यहाँ पे क्या है, बॉयज है। जैसे 9 होगा टोटल, तो 9 से 9 कैंसिल, 4 उसमें से क्या होंगे, गर्ल्स होंगी, और 5 उसमें से लड़के होंगे। लड़कों की संख्या का कह रहा है 3/5, तो 5 का 3/5, 5 से 5 कटेगा 3, 12 से कम है। लड़कियों की संख्या का 5/12, तो लड़कियां कितनी है, 4। लेकिन यहाँ पे 4 का 5/12 करेंगे तो देखिए 4 से कटेगा 3 बार, 3 रिमेनिंग यहाँ पे बच रहा है। तो हम यहाँ पे टोटल जो नंबर है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, कुल जो, इसको कर दो, या टोटल जो नंबर है ना वो मैं मान लेता हूं कितना है, 27। ठीक है, टोटल जो नंबर है वो हमारे पास कितना है, 27 है। तो ये तो आ गया टोटल।
अब थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। 27 का यदि आप 4/9 निकालते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो गर्ल्स की यदि हम लोग बात करें कि लड़कियां कितनी है, तो लड़कियां इसमें से कितनी है, 12, और बचे हुए क्या होंगे यहाँ पे, लड़के कितने, 15। ठीक है यहाँ तक। अब हमें कह रहा है जो बॉयज हैं उनका 3/5, तो 15 है, इसका आप 3/5 करोगे तो 5 से कैंसिल, 3 टाइम 3 तिया 9, तो 15 में से 9 जो हैं वो कह रहा है 12 से कम एज के हैं, इनकी जो एज है वो 12 ईयर से क्या है, कम है। बचे कितने, 6, ये क्या होंगे, 12 ईयर से ज्यादा होंगे। गर्ल्स की बात कह रहा है 5/12, तो 12 का देखिए 5/12 निकालेंगे तो 12 से 12 कैंसिल, कौन आ जाएगा, 5, बचे कितने, 7। तो 5 जो है वो 12 से, 12 वर्ष के या उससे ज्यादा है, तो 5 है, इनकी एज 12 से ज्यादा है, तो 7 की क्या होगी, 12 से कम होगी। कह रहा है कि 12 ईयर से जो कम स्टूडेंट है उनका नंबर 480 है टोटल। ठीक है, किसका, जो 12 से कम है। तो 12 से कम यहाँ पे देखिए कितने हैं, 9, और यहाँ पे कितने, 7, तो 9 7 16, टोटल 16 है। और एक्चुअल में कितने दिए, 480, तो ये 16 का मान दिया है। ठीक है, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई करना है। कह रहा है कि छात्रों की कुल संख्या का 5/18, टोटल नंबर क्या था, 27, तो टोटल का हमें पूछा है 5/18, तो 9 से 2 टाइम और 9 से 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 15/2, ये हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो 16 से देखिए कितनी बार, 30, और 2 से 15, 15 इंटू 15, आंसर आ जाएगा 225। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी जो है वो फ्रैक्शन है, भिन्न है। ए सबसे छोटा फ्रैक्शन है, बी इससे बड़ा है, और सी इससे बड़ा है। सी कह रहा है ए से डिविजिबल है, सी में ए का भाग दे रहे हैं, तो ये इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, डिविजिबल है। और रिजल्ट जो आएगा यानी क्वोशिएंट जो आएगा वो आता है हमारे पास 5/, यहां से इसको यूं भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू 5a अपॉन, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है रिजल्ट निकलता है 5/2, जो बी से 7/4 अधिक है, बी से अधिक है, कौन, ये। तो इसमें से यदि 7/4 घटा दें तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 5/2 -7/4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की आ जाएगी। तो यहां से देखिए एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 5 इंटू 2 10, 10 में से 7 गए 3/4, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, बी का। बी जो फ्रैक्शन है वो है 3/4 है। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जो फ्रैक्शन है इनका हमें सम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसको 12 को 1 से इंटू किया 12 और प्लस 11 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/12, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ए प्लस बी हमारे पास फ्रैक्शन ऑलरेडी है 3/4, प्लस सी की जगह अपन रख सकते हैं 5a/2, और इन सभी का जो सम है वो 23/12 है। तो यहाँ से अपने पास फ्रैक्शन ए भी आ जाएगी, ए आएगी उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, सी आ जाएगा। तो एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा, इधर इंटू होगा ए से, 4a प्लस 3, और 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम, और 5 इंटू 2 10, 10a इक्वल टू आ गया 23/12। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखिए 4 और प्लस 10, ये हो गया 14a, और इंटू कर देंगे 3 से, तो ये तो आएगा कितना, 42a। यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 करेंगे 9, और 9 इधर आके इसमें से अपना क्या हो जाएगा, -23 में से। ठीक है, तो ये हमारे पास बचे कितने, 14। तो 14 से 1 टाइम और 14 से 3 टाइम, तो ए जो फ्रैक्शन है वो आ गई हमारे पास 1/3। हमें पूछा सी माइनस ए, तो यहाँ पे देखिए सी का मान निकाल लेंगे, 5/2 इंटू ए का मान आ गया 1/3, तो ये आ जाएगा 5/6। पूछा हमें सी 5/6 माइनस ए 1/3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, तो ये आ जाएगा 5, और 3 का भाग देंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 3/6 यानी 1/2, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस को सर्टेन टाइम में कवर कर रहा है। कह रहा है कि अपनी स्पीड जो है उसकी, अच्छा जो उसकी डिस्टेंस है उसका 60% कर रहा है, 2/5 टाइम में कवर कर रहा है। रिमेनिंग है उसको किस स्पीड से कवर करे कि वो अपने समय पे पहुंच जाए। ठीक है, तो यहां से देखिए कोई भी आप दूरी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड आपके पास है तो वहां से टाइम आ जाएगा।
जैसे यहाँ पे अपन दूरी मान लेते हैं 300 किलोमीटर इसको जाना था और इसकी स्पीड थी 60, तो इसको टाइम कितना लगना था, तो इसको टाइम लगना था कितना, 5 घंटे। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी अपन इसका 2/5 करेंगे तो इजीली हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये तो था इसका राइट टाइम में पहुंचना। अब कह रहा है कि वो अपनी यात्रा का 60%, तो 300 का जब अपन 60% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, वो आ जाएगा 180। ठीक है। इसको करें 2/5 टाइम में, तो टोटल टाइम था 5 और इसका 2/5 निकालोगे तो आ गया 2 घंटे। ये तो कवर कर रहा है 2 घंटे में। खरा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग बचा 120 किलोमीटर। इसको किस स्पीड से चले कि टाइम पे पहुंचे, तो 2 घंटे यहाँ लग गए, टोटल 5 घंटे लगने थे, तो बाकी कितना बचा, 3 घंटे। तो ये स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी, 40। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें दिया √2 + √5 -√3 इंटू के इक्वल टू -12, के का मान पूछे। तो के का जो मान होगा वो आ जाएगा अपने पास माइनस का 12 इक्वल टू में अपॉन, ये सारा मल्टीप्लाई में तो आगे जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया √2 + √5 और -2। अब देखिए नीचे कहीं भी आपके पास रूट में संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका क्या किया गया है, परमेखंड किया गया है। तो ये पूरा हमारे पास यदि ए होगा और ये बी होगा, तो ए माइनस बी है, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से। ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 + √5 और प्लस का √3। ऐसे नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करते हैं, ताकि ये रूट हमारा कैंसिल हो जाए। तो ये पूरा यदि ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी, और इधर आपके पास है ए प्लस बी, तो ये होता है इंटू करने पे a² - b²। ठीक है। ऊपर हमारे पास है माइनस का 12 इंटू √2 + √5, और यहाँ पे देखिए प्लस में अपने पास क्या आ जाएगा, √3। यहाँ पे देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे a², तो इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो √2 का 2 और √5 का 5, तो a² + b², 5 और 2 7 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2√10 माइनस b², तो √3 का 3। अब देखिए 7 में से 3 यदि अपन घटा देते हैं, 7 में से 3 गए, तो हमारे पास कितने बचे यहाँ पे, 4। यानी यहाँ पे मैं 4 लिख दूं। ठीक है। ये कितने बचे अपने पास, 4। अब इस पूरे में से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखो कॉमन आ रहा है इसमें से कितना, 2। तो 2 यदि बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, और ये 2 भी बाहर आ गया, तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। ठीक है। तो ये आ गया -6 इंटू √2 + √5 और +√3 अपॉन, यहाँ बचा 2 + √10। ठीक है। अब देखिए नीचे नहीं है, एक बार और परमेकरण करेंगे, क्योंकि 3 नंबर हमारे पास थे, तो 2 + √10 है, तो इसको गुणा कर देंगे 2 माइनस √10 से, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नीचे हमारे पास क्या बच गया, a + b इंटू a माइनस बी, ये वापस होगा a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और √10 का 10, तो 4 - 10 करोगे तो नीचे बचेगा -6, तो ये इस नंबर से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा √2 + √5 + √3 और इंटू में 2 माइनस √10, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी की इनकम रेशियो 5:7 है, इनकी सेविंग हमें दी गई 4000 और 5000। फिर कह रहा है ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 66 एंड 2/3% है। ये फ्रैक्शन में होता है 2/3, तो ए का जो भी खर्च होगा वो बी के खर्च के 2/3 के बराबर है। तो ये आ गया, यहाँ से देखिए आप 3a इक्वल टू 2b। यदि हम रेशियो की बात करें, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा, तो ये होगा 2:3, ये इनके खर्च का अनुपात है। और इनकम का भी रेशियो दिया गया है। इनकम मान लीजिए इनकी होगी 5x टू 7x, तो इनका जो खर्च होगा वो होगा 2/3। अब दो इक्वेशन आ जाएंगी। सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे देखिए ए की सेविंग की बात करें, इनकम 5x है, इसका खर्च है 2y, तो 5x - 2y इक्वल टू 4000, और ये हो जाएगा अपने पास 7x - 3y इक्वल टू 5000। हमें पूछा है ए और बी की टोटल इनकम। इनकम तो हमें एक्सपेंडिचर को यहाँ से हटाना है, तो इसको तो अपन मल्टीप्लाई कर देते 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 से। क्यों? क्योंकि जो y का कोफिशिएंट है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये हमारा कैंसिल होगा। ये 15x में से 14x गए, बचा x इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 × 3 करेंगे 12,000 और 5 दूनी 10,000, तो यहाँ पे बचेंगे अपने पास कितने, 2,000। तो x का मान आ गया 2,000।
टोटल इनकम कितनी, 7 5 12, और उसको 2 से गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 24,000। अगला देखिए, एबीसी ट्राइंगल है, इसमें हमें कह रहा है एबी जो है, ये ट्राइंगल है एबीसी, तो एबी साइड दी गई 6, एसीसी 8 है और बीसीसी 9। ठीक है, तो ट्रिपलेट नहीं है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। हमें कह रहा है मीडियन एडी, मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जो मिलती है, यानी एडी मीडियन होगी तो बी से डी और डी से सी आपस में साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो एडी का मान पूछा है, तो यहाँ पे देखिए अपोलोनियम थ्योरम हम पढ़ते हैं, जो भी मीडियन आपको निकालनी, देखिए जिस पे साइड पे उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो दो साइड है इनका स्क्वायर करना है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर यानी ए डी स्क्वायर, और प्लस सामने वाले साइड का हाफ लेंगे तो बी डी लो या डी सी सी लो, बात एक ही है, तो बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए बी स्क्वायर हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 है, और ए सी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर हमें निकालना है, बी से डी, देखिए ये पूरी 9 है ना, आधा हो जाएगा 9/2, तो ये हो जाएगा 81/4, स्क्वायर करेंगे तो 9 का 81 और 2 का 4, ये हो गया 100, और 100 का भाग देंगे 100 में 2 का, तो ये यहाँ बचेगा 50 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एलसीएम की बात करें तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आएगा, तो इधर इंटू में आ जाएगा 4 2। ठीक है, और ये 4 अपना इधर आ जाएगी साइड में, तो ये हो जाएगा 50 से गुणा। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, 4 AD स्क्वायर प्लस 81, तो 81 अब इस 200 में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 119 और अपॉन 4 इक्वल टू 80 स्क्वायर। रूट लेंगे तो रूट 119 और 4 का 2, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपको अपोलोनियम थ्योरम यहाँ पे काम मिलेगा। यहाँ पे करें 9 डिजिट का नंबर है जो 72 से डिविजिबल है, 72 का मतलब क्या होता है, 8 गुना 9 के, इस नंबर में 8 का भाग भी जाएगा और 9 का भी जाएगा। तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 7 8 वाई, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 9 बार भाग जाएगा 72, बचे 6, अगला डिजिट उतार लोगे वाई, अब कब भाग जाएगा आपको पता है, 8 गुना 8 होता है 64, तभी जाएगा, नहीं जाएगा बाकी कोई डिजिट लेंगे, तो वाई की जो मान होगा ना, वो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए नंबर है 3 8 9 x 6 3 7 8, और y की जगह आ गया अपने पास कितना, 4। अब इसमें देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो जहां भी 9 बन रहा है उसको हटा दो, तो 9 6 और 3 9। ठीक है, क्योंकि इनमें भाग जाएगा, ये हो गया 8 और 7 15 और 3 18, तो इसमें भी जाएगा। हमारे पास बचा 8 4 12, तो अब x की जगह क्या हो कि इस पूरे में आपका 9 का भाग चला जाए, तो यहाँ पे 6 रखोगे तो 18, उसमें 9 का भाग जाता है, तो x का मान आ गया 6, तो 6 गुना 6 36 और 7 गुना 4 28, और इस पूरे का हम क्या लेंगे, रूट लेंगे, तो ये हमारे पास देखिए कितना हो गया 64, और इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा। ओके, अगला देखिए 12 16 18 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा लिस्ट नंबर क्या होता है, एलसीएम में पढ़ चुके, जिसमें पूरा पूरा इनसे भाग जाए डिविजिबल हो, वो होता है इनका एलसीएम। एलसीएम आपको लेना है तो आपको पता है सबसे पहले एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर है वो आएगा, तो 25 को ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद 20 की बात करें तो 4 गुना 5 होगा, तो 5 ऑलरेडी 25 में आ गया, तो बचा 4। 18 की बात करें तो 9 गुना 2 होगा, तो 2 ऑलरेडी 4 में आ चुका, क्योंकि 4 2 इंटू 2 होता है, बचा कितना 9। 16 की बात करें तो ये होता है 4 इंटू 4, तो 4 तो आ चुका, एक 4 बचा है। अब 12 की बात करें तो 4 इंटू 3 होगा, तो 4 यहाँ पे आ गया, 3 9 में आ गया, आगे सारे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुना 4 100, 9 गुना 4 36, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3600। यदि क्वेश्चन इतना ही होता कि सबसे छोटा लिस्ट नंबर जिसमें इन सभी नंबर का पूरा पूरा भाग जाए, तो आंसर होता 3600। लेकिन क्या कह रहा है कि हमेशा एवरी केस में 4 रिमाइंडर हो। यदि यह क्वेश्चन यहां तक भी होता कि प्रत्येक केस में भाग दें तो 4 बचे, तो 3600 में यदि पूरा पूरा भाग जरा आपको पता है 4 बचेगा, तो वो 4 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो आंसर आ जाता हमारा 3604। ठीक है, ये कह रहा है कि लेकिन x जो ये जो नंबर होगा उससे उनसे डिविजिबल होना चाहिए, तो x में 1000 के स्थान पे 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, भाग दे के देखिए 5 बार 35 बचा 1 यानी 10, फिर 1 टाइम बचा 3 34 में नहीं जा रहा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 3600 का ही मल्टीपल होगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, इस टाइप से।
मान लीजिए 3600 का के जो मल्टीपल होगा, ठीक है, ये तो एलसीएम आ गया, और प्लस इसमें यदि हम कितना जोड़ दें, 4, तो ये जो नंबर आएगा वो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, समझे। अब ये 3600 है ना, इसमें अपन इसको ब्रेक कर लेंगे। जैसे आपको पता है 3500 होता ना, तो ये 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 500 बार। तो बचा कितना, 3600 बचा कितना, 100। आपको पता है 98 जो होता है इसमें भी 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। बचा कितना, 2। तो यहाँ आ जाएगा 2k+4। अब यहाँ k की जगह ऐसे वैल्यू पुट करनी है कि इनमें पूरे में 7 का भाग चला जाए। यदि 1 लेंगे k की जगह तो 2+4 6 नहीं जाएगा, 2 लेंगे तो 4+4 8 नहीं जाएगा, 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 +4 10 नहीं जाएगा, 4 लोगे तो 8 4 12 नहीं जाएगा, ठीक है। 5 लेते हो, 5 दूनी 10 और 4 14, भाग चला जाएगा। तो k का मान कितना आ गया, 5। तो हमारा नंबर जो होगा वो होगा 3600 गुना 5। और आपको पता है 36 गुना 5 होता है 180, तो यहाँ पे k की जगह 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 180 और 2 जीरो +4, तो नंबर आ गया 18004। हमें पूछा है 1000 प्लेस पे, ठीक है। ये यूनिट डिजिट है, ये 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, और ये 1000 प्लेस पे। तो आंसर कितना आ जाएगा, ओके। अगला देखिए, a+b=b+c=c+a, ये दिया 7:6:5। a+b+6 हमें ये दिया, हमें इसका मान पूछा है। देखिए ये आपको रेशियो में दिया है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 7/6/5, ठीक है। इक्वल टू में कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे या इन सभी को के से मल्टीप्लाई कर दें, 7 के 6 के 5 के, तो ये इनका मान आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो a+b की यदि मैं बात करूं तो ये होगा 7 के, b+c की बात करें तो ये होगा 6 के, और c+a की बात करें तो ये होगा 5 के। सबको प्लस करोगे तो 2 बार a 2 बार b 2 बार c, तो 2 को मैं कॉमन लूंगा तो बचेगा a+b+c। इक्वल टू में क्या आ जाएगा अपने पास, 18 के। तो यहां से देखिए a+b+c कितना आ जाएगा, 9 के, कोई दिक्कत नहीं। a+b+c 27 है, ये आ गया 9 के, ठीक है। तो 9 से कैंसिल होगा 3 टाइम, तो k का मान हमारे पास आ जाता है 3। अब k का मान यदि आ गया तो हम प्रत्येक का मान यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, abc का, ठीक है। कैसे, a +b+c हमारे पास 27 है, तीनों का सम। यहाँ पे देखिए k की वैल्यू 3 मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो 7 गुना 3 21, तो a+b ये मेरे पास 21 है, 27 में से 21 घटाएंगे तो 6, c का मान कितना आ गया, 6 6 आ गया। यहाँ पे k रखेंगे, 6 गुना 3 18, तो b+c यदि मेरे पास 18 है तो इसमें से मैं 18 माइनस कर दूंगा तो a का मान कितना आ गया, 9 आ गया। a का 9 है, c का 6, 9 6 15, तो b का कितना बचा, 12। ये तीनों की हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें पूछा 1/a, तो 1/9 इज टू 1/12 इज टू 1/6। यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे, 36, 9 से 4 टाइम, 12 से 3 टाइम, और 6 से 6 टाइम, तो 4:3:6, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 60 रुपीज पर केजी की एक शुगर को 42 वाली केजी प्राइस वाली शुगर में मिक्स कर दे, और मिक्सचर को कह रहा है 56 रुपीज में सेल करें तो 12% का प्रॉफिट। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस है, पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लें। तो 12 का लाभ हो रहा है, नहीं 112 का मान दिया है, और 100 का मान हम यहाँ से निकाल लें। 14 से 4 टाइम, और 14 से 8 टाइम, और 4 से 2, तो 2 से 50। तो ये देखिए पहले वाले का है 60 रुपीज, सेकेंड वाले का 42, और मिक्सचर का है 50। यहाँ से हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे तो 50 में से 42 8, 60 में से 50 10, 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम, 2 से होगा 5 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि जब x को 2 3 30 और 35 प्रत्येक में प्लस कर देते हैं, इसमें भी x जोड़ दिया, इसमें भी x जोड़ दिया, इसमें भी, तो कह रहा है कि ये जो इस क्रम में जो नंबर होंगे वो हमारे पास रेशियो में होंगे। कैसे, 2+x कर दिया, ठीक है, 3+x कर दिया, तो इनका जो रेशियो होगा वही किसका होगा, 30+x का, और 35+x का। तो हमें कह रहा है x+7 और x-2 का मीन प्रपोर्शन, तो पहले x का मान निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इनका देखिए प्रोडक्ट और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में बराबर होगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 5 35 से करेंगे 70, ठीक है। फिर 2 को x से करेंगे 2x, और 35 को x करेंगे 35x, तो ये हो जाएगा 37x, और प्लस x स्क्वायर।
इक्वल टू 3 को 30 से करेंगे 90, x से करेंगे 30x और x को 3 से करेंगे 3x, तो ये हो जाएगा 33x और प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, 33 इधर आके माइनस 4x इक्वल टू 20। तो x का मान कितना आ गया 5, यहाँ पे रख दीजिए। 7 5 12 और 5 में से 2 गए 3, मीन प्रपोर्शन होता है रूट ए बी, तो 12 गुना 3 36, 36 का रूट 6। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे अगर एक बिजनेस है, उसमें ए और बी ने निवेश किया 14:15 के रेशियो में। साल के लास्ट में उनका प्रॉफिट हमें दिया गया, ए ने 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, तो बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। टाइम और इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो तो आपको पता है प्रॉफिट का रेशियो होता है प्रोडक्ट में। या प्रॉफिट का जो रेशियो है हमारे पास 2 और 5, इसको डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट वाले से, तो हमारे पास किसका रेशियो आ जाएगा, टाइम का। तो ये हो जाएगा 14 और अपॉन 15। तो 2 से 7 टाइम और 5 से 3 टाइम, तो 3 इधर 7 इधर। तो ये इनका रेशियो आ जाएगा टाइम का 3:7, कि ए ने यदि 3 महीने के लिए किया है तो बी ने कितने टाइम के लिए किया है, 7 महीने के लिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, एक कह रहा है कि प्रिज्म है और उसका जो बेस है वो ट्रेपेजियम है, इसके जो समांतर साइड है वो 11, पैरेलल साइड जो हम 15 है, इनके बीच की डिस्टेंस 9। तो कह रहा है इसका वॉल्यूम यदि 1731.6 है तो इसकी हाइट पूछिए। देखिए, बात करें यदि हम प्रिज्म के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम। अब एरिया ऑफ बेस यानी ट्रिपेजियम का एरिया आएगा, ये क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इनको सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 26 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो हमें दी गई 9, और इनटू प्रिज्म की हाइट h इक्वल टू वॉल्यूम 1731.6 है, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 2 से 13 टाइम। देखिए यहाँ पे सम की यदि बात करें तो ये कैंसिल हो रहा है 9 से, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से एक बार 83 9, फिर 21 2 टाइम, फिर 36 4 टाइम, फिर 13 से कैंसिल करें तो 1 टाइम 62, यानी 4 टाइम और फिर 8 टाइम, और नीचे 10 है तो 1 पे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 14.8। अगला देखिए, यहाँ पे करा एक्स की वैल्यू क्या होगी, 21 की पावर रूट एक्स है प्लस 20 की पावर रूट एक्स इक्वल टू 29 की पावर रूट एक्स। ट्रिपलेट हम लोग पढ़ते हैं कि आधार यदि 20 हो, लंब 21 हो, तो कर्ण कितना होगा 29, क्योंकि 20 का स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इक्वल टू होता है 29 का स्क्वायर। तो स्क्वायर इक्वल टू होता है तो एक्स के जगह 4 होगा ना, तो इसका रूट लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 4। तो ट्रिपलेट से इसको डायरेक्ट अपन सोच सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया 7 × 2 14 और प्लस 6 20/7 ऑफ 5 को इंटू करेंगे 4 से 20 और प्लस 1 21, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 21/5। डिवाइड है, इसको चेंज कर दीजिए किसमें, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3/, ये ब्रैकेट में, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 से अपना 4 टाइम और 7 से 3 टाइम और 2 से 2 टाइम, तो ये हो गया 18। ठीक है, फिर बाहर है मल्टीप्लाई 10/9, फिर है डिवाइड, इसको सोल्व करें तो 3/4 इंटू, ये हो गया 8/3 ऑफ 1/2 और इंटू 4/1। ठीक है, तो 2 से 4 टाइम, 4 से 4, 3 से 3, यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आया ना, पहले देखिए डिवाइड है, इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 से 2 टाइम, 2 से 2 और 2 से 5 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को पाई चार्ट दिया, कह रहा है कि जो एम्प्लॉय है वो टोटल अपने को दिया 2400, और यहाँ पे देखिए डिग्री में अलग अलग दिया है। ये कह रहा था गिवन पाई चार्ट शो द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस, ये अलग अलग उस कंपनी के ऑफिस है ए से लेके ई तक। ठीक है 5, तो इसमें डिग्री में हमें दिया, हमें कह रहा है कि कंपनी के कितने ऑफिसेज में 350 और 650 के बीच में एम्प्लॉय है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये 360 डिग्री के वैल्यू दी गई है, यदि हम 18 डिग्री की वैल्यू निकालें बी की, तो 18 से 20 बार, और ये हमारा आ जाता है 180, तो ये तो है ही नहीं क्योंकि बहुत कम आ रहा है 180। ठीक है, फिर यदि हम 54 डिग्री निकाल लेते हैं, तो ये हमें दिया है 360 डिग्री के वैल्यू, 54 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 0 से 0 हमारे यहाँ पे कैंसिल, 6 से 6 टाइम और 6 से 4 टाइम, 2 से 3 और 2 से, तो 1 डिग्री का मान आ गया 20/3, और इसको 54 से गुणा कर देंगे, बार बार नहीं करना पड़ेगा।
तो 18, 18 दूनी 36, तो 360 आ रहा है, ये इसके बीच में आ रहा है। ठीक है। अब 72 नहीं निकालेंगे, पहले 90 निकालेंगे। यदि ये बीच में आ रहा है तो ये भी आएगा। तो 90 एक डिग्री का मान है 20/3, और 90 का मान यहाँ से अपन निकाल लेते हैं। तो ये आ गया कितना, 600। ठीक इससे पहले आ रहा है, तो ये भी होगा और ये भी होगा। अब देखिए ये बहुत ज्यादा जा रहा है, यदि आप 100 भी निकालते हो ना, यहाँ पे 100 डिग्री निकालते हो, तो ये कितना आ गया अपने पास, 2000, और बटे 3 करते हो तो 666 पॉइंट आएगा ना। तो ये तो होगा नहीं, कितनी कंपनी आ जाएंगी आपके पास, 3 आ जाएंगी। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है हमें, यदि ऑफिस सी में जो मेल एम्प्लॉय हैं उनका 20% है, तो सी की बात करें 54 डिग्री, तो 1 डिग्री का मान आया था 20/3, और 54 डिग्री की यदि अपन बात करें तो ये आ जाएंगे 360। तो 360 तो टोटल है, और इसका जो 20% है वो हमारे पास क्या, मेल एम्प्लॉय है। तो इसका 20% निकाल ले। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, 72, ये मेल है। फिर कह रहा है ए में जो एम्प्लॉय है वुमेन, उनका 40% है। ठीक है। तो ई में 72, तो यहाँ पे 72 रखोगे, तो 20/3, 1 डिग्री इंटू 72 कर दोगे, 24। ये आ गया अपने पास कितने, 480 टोटल है। और इनका 40%, देखिए 20% की यदि अपन बात करें, ठीक है, वो 1/5 है, तो ये 20 का डबल है, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है। 96, और इंटू इसको 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 190। ये हमारे पास वुमेन आ गई। तो कह रहा है ए में महिला कर्मचारियों की संख्या और सी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होता है। ई में तो अपने पास कितनी है, 192 ही है। और सी की बात करें तो 360 में से 72 हमारे पास क्या है, पुरुष है ना, तो बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, वुमेन बचेंगी। तो यहाँ से अपन इसमें से माइनस कर देते हैं, या इसका डायरेक्ट अपन 4/5 निकाल लेते हैं। तो वो आ जाएगा कितना अपने पास, 288। इनका रेशियो निकालना है, तो 4 से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, 4 टाइम 16, और फिर 8 टाइम, ये भी 4 से 72, फिर 4 से हो जाएगा 12 टाइम, और फिर 4 से 18 टाइम। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा, ये देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, 6 से 2 बार, 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 2:3। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऑफिस ए के जो एम्प्लॉय हैं उनका 40% ऑफिस बी और ई में इक्वल नंबर में यदि इनका ट्रांसफर कर दे, तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या में अंतर कितना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए की बात कर रहा है, 1 डिग्री का मान अपने पास था 20/3, यहाँ पे है 126, तो यहाँ पे पहले टोटल अपन निकाल लेते हैं। ठीक है। ये आ गया अपने पास कितना, 840, ये तो टोटल एम्प्लॉय है। अब कह रहा है इनका 40%, तो 40% यानी 2/5, 16 बार 80, और फिर 8 बार इंटू 2 से कर देंगे, तो 16, और 16 दूनी 32, 320, और प्लस 16, 336। ये कह रहा है इक्वल किस में ट्रांसफर कर रहे हैं हम, बी में और ई में। तो यहाँ पे देखिए, बी की यदि अपन बात करें तो इसमें थे 18 डिग्री, तो यहाँ पे 18 रखोगे ना, तो 6 बार कटेगा, 6 दूनी 12, 120, तो बी में 120 है। अब आधे तो ये ट्रांसफर करेगा बी में, आधे ई में, तो आधे इसके करें तो कितने होंगे, 168, तो ये बी में ट्रांसफर होंगे, तो बी के अपने पास ये टोटल आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए 288, तो बी में 288 है। यहाँ पे पूछा बी और सी के कर्मचारियों की संख्या में अंतर, तो सी का अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 20/3 इंटू 54, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 18 टाइम, तो ये आ गया कितना, 360। तो 360 और 288 के बीच में हमें यहाँ पे डिफरेंस पूछा है। तो ये 300 से कितना कम है, 12, और ये 300 से ज्यादा है 60, तो 60 और 12 आंसर आ जाएगा, सॉरी 72। ओके। तो ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।